अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ सेट्स। हम अपनी प्रीवियस क्लास में आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 8 के अंदर के सेट्स क्या होते हैं, सेट्स कैसे होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सेट्स वी यूजुअली अ प्रॉपर वर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर कलेक्शन, बट in a mathematics we use just one word for all type of collection or things, and that word are already known as sets. ये बात आपको पहले ही पता है कि ये वो सेट्स कहलाता है, करता है, सही है। कोई भी पर्टिकुलर वर्ड हो, कोई भी कलेक्शंस हो, हम उस पर कलेक्शंस ऑफ प्लेयर भी कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ नंबर्स भी, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स भी। इसी तरह कुछ सेट्स की इंपॉर्टेंट सेट्स की टाइप्स या सेट्स के नंबर्स कह सकते हैं, आपको यहाँ दिए हुए सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स एन 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। इस डॉट डॉट का मतलब होता है इनफाइनाइट। सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 एंड कंटिन्यूस चलता चला जा रहा है। सेट्स ऑफ इंटीगर्स, इसको रिप्रेजेंट, इन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है इनके इनिशियल से। सेट्स ऑफ इंटीगर्स Z 0 -1 माइनस वो प्लस एंड -1 प्लस एंड -2 प्लस एंड -3 एंड सो ऑन चलते चले आ रहे हैं। ज़ीरो के साथ साइन क्यों नहीं लगा हुआ? क्योंकि ज़ीरो के साथ कभी कोई भी साइन नहीं लगता। सेट्स ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। सेट्स ऑफ ऑड नंबर 1 3 5, sets of even number, sets of rational numbers and sets of irrational numbers, sets of real numbers. अब हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ सेट्स। इसकी कंडीशंस क्या होती है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जिसमें एक जो होता है कि हमें सही से डिफ़ाइन नहीं किया जा रहा और एक हमें अच्छी तरीके से डिफ़ाइन किया जाए जिसके बारे में हम आसानी से बता सकें। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स। A collection may have one object and more than one, or even even an object, even no object, even no object। ये मैटर नहीं करता एक सेट में, अगर किसी सेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है या एक से ज़्यादा है या फिर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो तब भी सेट्स कहलाएगा। एलिमेंट्स की बात करते हैं। एनीथिंग बिलोंगिंग टू अ सेट्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट। सेट्स के अंदर जो भी चीज़ होगी उसको हम एलिमेंट्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए 4 5 6 7, यहाँ सेट्स बनाने से पहले हमने क्या लगाया हुआ? कर्ली ब्रैकेट्स। इफ़ 5 इज़ अ मेंबर ऑफ ए, 5 जो है मेंबर ऑफ ए, मेंबर कह लें या एलिमेंट कह लें, मेंबर कह लें या एलिमेंट कह लें, बात दोनों चीज़ें एक ही कहलाती हैं। वी राइट 5 साइन ऑफ एलिमेंट, ये जो लिखा हुआ है जिसके नीचे डैश डली हुई है ये एलिमेंट का साइन है। 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। एंड द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट 9 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ए, वी राइट 9 नॉट एलिमेंट ए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स और नोटेशंस या फॉर्म्स, इसको सेट्स नोटेशंस भी कहा जाता है, फॉर्म्स भी कहा जाता है। नेम ऑफ दीज फॉलोइंग मेथड्स, कुछ फॉलोइंग मेथड्स हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। स्टेटमेंट मेथड या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, स्टेटमेंट मेथड एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एक ही फॉर्म के दो नाम हैं। फिर आता है सेट ऑफ बिल्डर नोटेशन, इसके भी दो नाम और हैं, सेट्स बिल्डर फॉर्म एंड रूल बिल्डर मेथड। अंडरस्टैंड? टेबुलर मेथड, इन दिस एलिमेंट ऑफ द सेट्स आर लिस्टेड विद इन द पेयर ऑफ ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमास। टेबुलर फॉर्म में जो है सेट्स को जो है ब्रैकेट लगा हुआ होता है और सेपरेट किया हुआ होता है कॉमा के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अ सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5, हमसे पूछा गया है सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर बताएं 1 से लेकर 5 तक। सो हमने सबसे पहले सेट का नाम लिखा, ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, एंड 5।
ए इज़ द नेम ऑफ सेट, यहाँ पर सेट का नेम रिप्रेजेंट किया हुआ था। अगर यहाँ पर ए नहीं लिखा हुआ था तो हम यहाँ एन लिखते, क्योंकि आप पीछे बुक में भी देख चुके हैं नेचुरल नंबर का इनिशियल क्या है, एन। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इन दिस well defined description of the element of set is given and the same are enclosed in curly bracket। इसमें ज़रूरी नहीं है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है कि आप इसको कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करें या शो ओपन करें। यहाँ पर आपको एक सेट दिया हुआ है B1357, 1357 हमारे क्या है, दिस इज़ ऑड नंबर। तो क्या लिखेंगे, अ सेट्स ऑफ ऑड नंबर लेस देन 9। अगर यहाँ डॉट डॉट डले हुए होते यानी इनफाइनाइट होता, जस्ट लाइक दैट, अगर ये इस तरीके से दिया हुआ होता 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये डॉट्स होते हैं इनफाइनाइट, लेकिन ये क्या है, ये फाइनाइट है, इसका एंड मौजूद है। तो हम क्या लिखते हैं, अगर ये वाली फॉर्म दी हुई होती तो हम लिखते अ सेट्स ऑफ ऑड नंबर, बस यहीं पर ख़त्म। लेकिन यहाँ पर इन्होंने फाइनाइट करा हुआ है तो हमने यहाँ लिखा अ सेट्स ऑफ ऑड नंबर लेस देन 9, या ये भी कर सकते थे अ सेट्स ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, ओके, जिसमें डिस्क्राइब पूरी तरीके से किया जाए। अ सेट्स ऑफ बिल्डर फॉर्म, इन सेट्स ऑफ बिल्डर फॉर्म द सेट्स आर रिप्रेजेंटेड by describing the common characteristics of all member using symbol। इसके जो मेंबर्स हैं ना, इसके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके जो हम सिंबल के तौर पर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यहाँ पर हमने क्या लिखा, ए, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट बनाया एक्स, और एक ये लाइन कहलाती है सच दैट, फिर एक्स बनाया। यहाँ पर ये जो है हम एलिमेंट जो कर रहे थे, एलिमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त इसको बिलोंग टू भी पढ़ा जाता है। नेचुरल नंबर, ये साइन एंड को रिप्रेजेंट करता है एक्स, फिर ये आ गया हमारा लेस देन 10। अब ऊपर जो यहाँ पे जो हमारी है, इसको हम ज़रा पढ़कर देखते हैं, ये कहलाएगा x such that x belong to sets of natural number less than or equal to 10। इसके कुछ सिंबल्स हैं, सिंबल्स टू रिमेंबर, such that belongs to, इस साइन को कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, एंड और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल। बुक में आपको कहीं कहीं आपको इसके बाद यहाँ लिखा होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी दिया जा सकता है, लिखा जा सकता है। कहीं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई होगी और कहीं आपको ये इस तरीके से लिखा हुआ दिया हुआ होगा, ओके। अब बात करते हैं हमारे एम्प्टी सेट की। दिस इज़ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है, या तो ये कर्ली ब्रैकेट बनाकर, या फिर ये सर्कल बनाकर और ज़ीरो बना के उसको क्रॉस कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट।